किसी भी लिविंग रूम में ये जो कन्वर्सेशन डिस्टेंस होता है वो 10 फीट प्लस माइनस रखते हैं, और ये लाइन को हमें किसी भी सिटिंग के सेंटर से निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा हेयरिंग पोजीशन होता है हेड का, ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। सेंटर से कुछ पीछे की तरफ भी हो सकता है और आगे की तरफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के पोस्चर में इंसान बैठा है। बट जनरली जब हम प्लानिंग करते हैं सो डाया हम कंसीडर कहाँ से करते हैं? किसी भी सिटिंग के सेंटर से लेकर के ये डाया लेकर जाते हैं, सर्कल बनाते हैं। सो ये हमारा परफेक्ट डिस्टेंस है जिसके अंदर में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक गैदरिंग में लेकर के हम ऐसे लोगों को बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जनरली किसी भी दो फर्नीचर के बीच में 3 फीट कंफर्टेबल एक डिस्टेंस होता है। 3.5 फीट मोस्ट प्रेफरेबल है, और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में हम लगभग 30 इंचेस 2 फीट 6 इंचेस रख सकते हैं। यहाँ पे इस डेस्क को यूज करने के लिए 30 इंचेस है, लेकिन इस ऑब्स्ट्रक्शन से इस ऑब्स्ट्रक्शन तक नियरेस्ट पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। ओवरऑल फर्नीचर नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन यहाँ से ये कम है। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू फर्नीचर, टू ऑब्स्ट्रक्शंस, उसको हम कंसीडर करते हैं। ये पासिंग बाय एरिया मिनिमम 3 फीट होना चाहिए। 3.5 फीट इज द बेस्ट। 3 is somewhere which is going to restrict your movement. If you're having 30 inches, that is when you have real problem of space. Otherwise, you'll have to consider 3 feet or 3 feet 6 inches. इस सिचुएशन में भी अगर देखते हैं तो ये सर्कल को कंसीडर करना है। साथ में क्लियरेंस को, फर्नीचर के साथ जो क्लियरेंस होता है उसको भी कंसीडर करना है। क्लियरेंस मींस फर्नीचर को यूज करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्लियरेंस कहते हैं। बिटवीन द फर्नीचर इफ यू आर पासिंग थ्रू, उस जगह को हम लोग सर्कुलेशन स्पेस कहते हैं। सो हर फर्नीचर का क्लियरेंस अलग होता है, डायमेंशन हर फर्नीचर का अलग होगा, और सर्कुलेशन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर ट्रैफिक यहाँ पे कम है तो यहाँ पे हम 3 फीट रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है तो 3 फीट 6 इंचेस। At times we need 4 feet depending on the situation.